बारे में जानने को आए हम सब लोग? मृत्युंजय परमेश्वर के बारे में सुनने के लिए, जानने के लिए प्रभु के सम्मुख में आए हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? मृत्युंजय है। बोलेंगे कौन सा परमेश्वर है? जिसने मृत्यु को हरा दिया, जिसने मृत्यु को हरा दिया। आप मृत्यु आपको कुछ भी नहीं कर सकती है। देखिए बाइबल में लिखा है, पहले कोरिन्थियों 15वीं अध्याय का 54वां वचन से लेकर 54, 55 से लेकर 57 तक ये बात तो लिखी है कि उसने मृत्यु को सदा के लिए निकाल डाला है। हालेलुया। अब मृत्यु का कोई भी शक्ति काम नहीं करेगा। आमीन। वही सलाम। तो मैंने आपको गुड फ्राइडे के दिन कहा था कि मैं संडे बोलूंगा कि आज ईस्टर है या पुनरुत्थान का दिन है। लेकिन आज ऐसा एक सिचुएशन है कि आज इजराइल में, मतलब पुराने जमाने का इजराइल में और मिस्र देश के अंदर, आज का इराक कहने वाले स्थान में और इजिप्ट जो देश है अभी, वहां पर अभी तो सब जगह पर इस्लाम के लोग रहते हैं, परंतु पहले उस स्थान में अन्य जाति के लोग मूर्ति पूजा करते हुए रहते थे। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने का दिन, मतलब आज का दिन, तीसरा दिन, उत्तम शुक्रवार के बाद, मतलब वो मारा गया, गाड़ा गया और शब्बात दिन के बाद जब वो जीवित हुआ, वह दिन ईस्टर नाम का एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था। और वो ईस्टारते देवी का नाम से जाना जाती है। ईस्टारते देवी का नाम है और उस देवी के नाम से आने वाला फेस्टिवल का नाम है ईस्टर संडे। और पुनरुत्थान का दिन ईस्टर के दिन में आया, लेकिन आज ईस्टर नहीं है, आज पुनरुत्थान का दिन है। आमीन। शैतान बहुत चालाकी से नाम को परिवर्तित कर दिया और कहा कि आज आपका फेस्टिवल है, ईस्टर है। आज कितने लोग मेरे भी फोन में मैसेज भेजा कि हैप्पी ईस्टर। मैंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, आपको मालूम है या नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो ये कहना है कि आज यीशु मसीह खबरों में से जीवित हुआ। हालेलुया। आज हम ईस्टर बोल के ईस्टारते देवी का नाम अपने मुंह पे नहीं लेंगे, परंतु आज हम पुनरुत्थित यीशु मसीह का जय जयकार करेंगे। हालेलुया। हैप्पी रिजरेक्शन डे। हालेलुया। क्या बोलेंगे? हैप्पी ईस्टर बोलने से बेटर है कि रिजरेक्शन बोलिए। थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसमें विजय है। विजयी हुआ, हाँ विजयी हुआ यीशु मेरा, ओ विजयी हुआ यीशु मेरा, आशीर्वाद हरा हुआ मेरा यीशु विजयी हुआ। एक जनरली आपको बात बताऊंगा कि आज कितने लोग आनंदित हैं। क्रिसमस से भी बढ़कर आनंद का दिन है आज का दिन।
हालेलुया। जो क्रिसमस में आप लोग एक नया कपड़े पहनकर एकदम आनंद के साथ आते, लेकिन आज सोचिए उस दिन यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया और उद्धारकर्ता के रूप में मनुष्यों को पिता के स्वरूप को दिखाया। आज तो यीशु मसीह ने मृत्यु को निकाल लिया और शैतान के सिर पर अपने पैर को रखा और कहा, देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। हालेलुया। सो आइए पढ़कर देखें द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1, प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 1। वहां पर यीशु मसीह यूहन्ना से बात करता है। जी हाँ, मैं मर गया था और अब देख हाँ, मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु हाँ, और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। 18वीं पद में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। किसके पास है? यीशु मसीह कहता है मृत्यु की कुंजियां अब मेरे पास है, मैं चाहूं किसी को भी उठ तो उठेगा। कभी मृत्युंजय होने के बाद में उससे पहले भी उठाया, लाजर को उठाया, 4 दिन के बाद विधवा के बेटे को उठाया, अब एक बेटी को तलिता को भी कह के उठाया। Praise God। लेकिन बाइबल कहती है वो रास्ते में जाते जाते उसके छाव के गिरने से भी लोग मुर्दों में से जी कर उठ गए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह सृष्टि करता है। यीशु मसीह पहले से ही मरे हुओं को जीवित करने में सक्षम है, मजबूत परमेश्वर है। तो आपके समझ आ गया होगा कि आज क्या कौन सा फेस्टिवल नहीं है? आज कौन सा नहीं है? ईस्टर फेस्टिवल नहीं है। आज कौन सा फेस्टिवल है? आज पुनरुत्थान का त्योहार है। हालेलुया। अगर इंग्लिश में कहे तो आज कौन सा डे है? द डे ऑफ। अगर कोई आपसे नया मिले तो उसको समझा कर बताइए, गुस्सा मत कीजिए, आराम से बताइए, मेरे भाई इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, ऐसे समझा कर बोलेंगे तो पूरा सृष्टि में रखने वाले लोगों का आंखें खुल जाएगी। आमीन, हालेलुया। मैंने पुलिस स्टेशन में लेटर दिया और लेटर के अंदर लिखा कि आज रिजरेक्शन डे है। तो वो मुझसे पूछने लगा, मैंने उसके काउंट्स में लिखा पुनरुत्थान दिवस, फिर भी उसको समझ नहीं आया। वो मुझसे कहने लगा ये क्या होता है? मैंने कहा आप क्या बोलते हैं? तो हमको तो मालूम है कि आपका ईस्टर है। वो ईस्टर है लेकिन उसको हमारा बाइबल में ईस्टर नहीं लिखा है, पवित्र शास्त्र में उसको पुनरुत्थान लिखा है। तो वो भी समझ गया। अब 2-3 साल से उसको समझा कर पुलिस वाले को भी समझ गया कि आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है। हालेलुया। मतलब उनको भी समझाने लगे हम कि भाई तुम जो देख रहे, तुम्हारा दृष्टिकोण जो है वो किसी लोगों ने धक्का दिया, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि आज पुनरुत्थान का दिन है। लगभग 3 बजे के समय पर यीशु मसीह पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तानी। शैतान बड़ा खुश हो गया। क्यों जानते हो? यीशु मसीह कहता है कि हे पिता, मैं अपने प्राण को तेरे हाथ में देना चाहता हूं, लेकिन तूने मेरे हाथ को छोड़ दिया। अगल बगल के लोगों को लगा कि वो एलिया को बुला रहा है, बट वैसा नहीं था। एली एली लामा शबक्तानी, हे पिता, तू मेरे हाथ को क्यों छोड़ा? तूने मेरा त्याग क्यों किया? शैतान को बड़ा मजा आ गया। उसको लगा अब तो हाथ छोड़ दिया, अब मैं देखता हूं कि अकेला लड़ेगा तो कैसा लड़ेगा, अब तू कैसा लड़ेगा। यीशु मसीह अकेला हो गया, क्योंकि जिस बार उसने गेत्सेमनी बगीचे के अंदर उसने अपने ऊपर सारे जगत के पाप को ले लिया, उसने पाप के प्याला को जब पिया, सारे सृष्टि के पाप को एक साथ उसने निगल लिया।
आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप को उसने पी लिया सबका, हमारे लिए पापी ठहराया गया, हमारे लिए शाप को अपनाया ताकि हम छुटकारा को पाए। आमेन, हालेलुया। क्या किया उसने? सारे सृष्टि के पाप को पी लिया, अपने ऊपर लिया। मत्ती रचित सुसमाचार में जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आया, तब यूहन्ना कहता है, ये देखो सारे जगत के पाप को हरण करने वाला परमेश्वर का मेमना है। प्रेज़ गॉड। 3.5 साल तक कुछ नहीं बोला। 3.5 साल के बाद सलीब के ऊपर जब गया तब सारे जगत के पाप को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह पापी व्यक्ति से प्रेम करता है परंतु पाप से प्रेम नहीं करता। सलीब के ऊपर अकेला सबने उसको त्याग दिया, सबने उसको छोड़ दिया, सब निकल कर चले गए। आंधी आई, तूफान आया, कोई भी नहीं है वहां पर खड़ा, सब अपने अपने घर में गए। अकेला सलीब के ऊपर है, अपने प्राण को त्याग दिया। अरिमता योसेफ नामक एक सीक्रेट डिसाइपल यीशु के पास आकर, पिलातुस के पास जाकर यीशु के शरीर को मांगकर, मसीह का देह को उठाकर शरीर को लेकर अपने कब्र में रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और रखकर बंद कर अपने घर को गया। लेकिन कुछ लोगों को नींद नहीं आई। मालूम है कौन कौन है वो? हन्ना, कैफा और बोलेंगे, और जितने लोग उधर चिल्लाकर बोलेंगे कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ और यीशु मसीह को सलीब पर डाल दो, पुकारने वाले किसी को भी रात में नींद नहीं आई। वे लोग वापस पिलातुस के पास गए और कहने लगे, भरोसा नहीं है ये आदमी का, ये कभी भी उठ सकता है, या तो इसके चेले इसको उठा के लेकर जा सकते हैं। एक काम करना, ये नहीं उठना है तो इसके कब्र के ऊपर सील लगा दो। पिलात कहता है ठीक है, अभी तक सब तुम्हारी बात को मान लिया, अब ये भी मान लेता हूं। उसने उस चट्टान के ऊपर सिक्का मार दिया, सील्ड, बिना इजाजत के कोई भी खोल नहीं सकता है। आमेन, हालेलुया। चलिए आइए पढ़कर देखेंगे मत्ती उसके 28वें अध्याय का पहले पद से लेकर आगे। शबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन और बोर को वो निकलने से पहले की, हाँ, और दूसरी मरियम हाँ, कब्र को देखने आई। हालेलुया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम दोनों कब्र को देखने के लिए आए। हाँ, और देखो एक बड़ा भूकंप, बड़ा बड़ा बड़ा, हाँ, बिडोल हो गए। हाँ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। देखिए 27वें अध्याय में भी बिडोल हुआ और 28वें अध्याय में भी हुआ। अभी थाईलैंड में हुआ, मतलब इधर जिधर किधर किधर तो हो गया, बड़े बड़े बिल्डिंग गिर गए, हिला दिया परमेश्वर ने पकड़ के, बड़े बड़े बिल्डिंग गिर गए, भूमिकंप हो गया। तो इधर भी 27वें अध्याय में जब यीशु मसीह वहां पर कहा कि पिता मैं अपने प्राण को तेरे हाथ में देता हूं, पृथ्वी हिल गई। और यहां पर जब यीशु मसीह का उठने का समय आया तभी भी बुहोल हुई। हाँ, और देखो, हाँ, एक बड़ा भूकंप हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि हाँ, प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। स्वर्ग से उतरा। किधर से उतरा? स्वर्ग से उतरा। हाँ, और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। पत्थर को लुढ़का दिया। किसने? किसने? स्वर्गदूत ने। क्या किया? पत्थर को क्या किया? हिला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ हाँ हाँ, और उस पर बैठ गया। उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र काले के समान उज्जवल था। हाँ, उसके भय में से कौवे
कांप उठे हाँ। और मृत्यु समान हो गए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, आगे। हाँ, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने उन बहनों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूं कि यीशु को तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, हाँ, ढूंढती हो। हालेलुया। भाई जरूर क्या करते हो? हालेलुया। सुबह सुबह आए ये बहन लोग, ब्रदर सब लोग क्या कर रहे हैं? सोए। और बहन लोग पहले कवर पे पहुंच गए। चर्च में भी देखो आज उस दिन से चालू है, किधर भी जाओ सबसे पहले सिस्टर्स प्रेजेंट रहते हैं प्रार्थना करने में, वर्शिप करने में। ब्रदर लोग आराम से आते हैं, बहन लोग पूरा घर का काम काज खत्म करके, हालेलुया, मोटे पहाड़े उठले रे बाऊ, आल करूनी सारे काम काज, माझ्या प्रभूला ठेविले तो माझ्या प्रभूला ठेविले मारी दादा, मारी दादा, मारी दादा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों बहनें, हालेलुया। देखिए मरकुस में 16वीं अध्याय, मरकुस उसकी 16वीं अध्याय, 16वीं अध्याय 4 से लेकर आगे। जब उन्होंने आंख उठाई हाँ। तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। हाँ हाँ कब्र के भीतर जाकर हाँ, उन्होंने एक जवान को श्वेत श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा दाहिनी ओर बैठे देखा, हाँ, और बहुत चकित हुई। वे चकित हो गए। हाँ, उसने उनसे कहा चकित मत हो, चकित मत हो, यीशु नासरी को हाँ, जो क्रूस पर चढ़ाया जो यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढती हो, हाँ हाँ, वह जी उठा है, वो जी उठा है। बोलेंगे वो जी उठा है, सब बोलेंगे वो जी उठा है। तुम जीवित परमेश्वर को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? किधर ढूंढना है यीशु को? अमन बोलिए किधर है वो? जीवित लोग जिधर है उधर है वो। यीशु को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, यीशु को ढूंढने के लिए इधर बैठना आवश्यक है। आमीन। जो लोग आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में जो चले जाते हैं, चल बसे हैं, प्रभु में गए, उनको 2 नवंबर में कब्रिस्तान में मत ढूंढो। उनको प्रभु के आगमन में मेघारूढ़ होकर जब यीशु आएगा बादलों पर, उस दिन बादल पर मिलेंगे, कब्रिस्तान में नहीं मिलेंगे। किधर मिलेंगे? सोए को तुम इधर क्यों ढूंढते हो? बड़े बड़े फूल माला लेके जाते लोग, क्या लेकर जाते? कैंडल्स, फूल माला, क्या डेकोरेटिव होता है। कब्रिस्तान कभी इतना सजता नहीं है जितना 2 नवंबर को सजती है। लेकिन वचन कहता है मरे हुए लोगों को मरे हुए लोग ढूंढते हैं, जीवित लोग जीवित लोगों के लिए ढूंढते हैं। हालेलुया। हम मरे हुए लोग हैं क्या? हाँ, हालेलुया। जी जी, पढ़ेंगे। हाँ, चकित मत हो, चकित मत हो, यीशु नासरी को हाँ, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढती हो, हाँ, वह जी उठा है, हाँ, जहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। हाँ, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले
वहीं वो जाएगा। वो तुमसे पगले गलील में जाकर बैठा है, जाके उधर देखो। हालेलुया। लुक चैप्टर 24, जॉन चैप्टर 20, किधर भी एक जगह पढ़ी है। हाँ, यूहन्ना 20 में चले जाएंगे हम लोग फास्ट में, तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा मुझे। हाँ, सप्ताह के पगले दिन मरियम मगदलीनी बोर को अंधेर व्यक्ति की कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, तब वो दौड़ी और किसको वो जाकर बोली। इतना डरपोक आदमी, इतना डरता, उसके पास ही गई और जाके बोली, पतरस यीशु गायब। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सी हाँ। और शमून पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए। वे लोग कौन है मालूम नहीं, लेकिन कोई तो लेकर गए। कौन लेकर गए मालूम नहीं, लेकिन कोई तो लेकर गए। हाँ, और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा वो भी नहीं मालूम। हाँ, तब पतरस और वो दूसरा चेला निकल कर वे भी दौड़े, तब तक नहीं गए। पहले लेडीज फर्स्ट, लेडीज जाकर देखे, नहीं मिला तो जेंट्स को लेके गए। भाई आके देखो, अभी तो आओ, कितना देर सोएंगे, अभी और कितना सोएंगे, उठो, सोने वाले उठो। आमीन। संडे के दिन देखो ब्रदर लोग को एक दिन छुट्टी रहता है, चर्च में आना तो बहन लोग बोलते चलो ना चर्च में, बोलता नहीं ये दिन छुट्टी मिलता है, सोने दो। नींद कितने आती है, आराधना से प्रभु से ज्यादा लोग नींद से प्रेम करते हैं। पतरस, यूहन्ना और सारे उसके चेलों से ये बहनें आकर कहने लगी कि कौन कौन यीशु मसीह को लेकर गए हमको नहीं मालूम। आमीन। सी आगे बढ़िए। हाँ, पतरस और वो दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। किधर गए। हाँ हाँ, वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखा, तो भी वो भीतर न गया। तब शमून पतरस उसके पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगूठा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 जानते हो क्या है इसका मीनिंग, क्या है। अगर कोई कपड़ा ऐसे ही पड़ा है, खुला पड़ा है, इट्स मीन्स मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने उसको जो अपने सिर से बंधा हुआ था उसको अच्छा लिपट के फोल्ड कर सिरहाना रख गया, फोल्ड करके रख के गया। अच्छा उसको फोल्ड किया और सिरहाना रखा। इसका मतलब है कि देखो मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं फिर से आने वाला हूं। हालेलुया। और ये बात जैसा चेलों ने देखा कि उसके कपड़े फोल्ड करके रखा है, उनको समझ आ गई कि यीशु कहता है कि मैं वापस आने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जी आगे हम लोग एक बात को देखेंगे। हाँ, तब दूसरा चेला 11वीं पद से लेकर आ गए। परंतु मरियम रोते हुए कब्र के पास ही बाहर, सब लोग भाग गए लेकिन मरियम उधर रुक गई। हाँ, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पहचाने बैठे। इनको कपड़े दिखे लेकिन स्वर्ग में दूत नहीं दिखा और ये चलो निकल गए। लेकिन मरियम ने जब देखी तो मरियम को स्वर्गदूत भी दिखाई दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जल्दी दर्शन भी बहने देख रहे ब्रदर्स लोग। पहले आराधना में भी इन लोग ही आए, ब्रदर्स भी आए, लेकिन दर्शन नहीं मिला इनको। इन लोग कपड़े देके और भाग गए।
बोले यीशु किधर है पता नहीं, आने वाला है, कपड़े हमने देखा, हम ढूंढेंगे। जाकर सिटी में ढूंढने लगे और ये पता नहीं क्यों रुकी, इसको कौन दिखे? हाँ, अब स्वर्गदूत क्या कहते हैं देखेंगे। हाँ, जहाँ यीशु का शव रखा गया था, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के कब्र रखे, जहां पर बॉडी रखा है कब्रिस्तान में, वहां जाते हैं, जाकर रुमाल से, कपड़े से, आंगोचे से पोंछ के आते हैं उस जगह को। और वो कपड़ा पवित्र हो गया, इसलिए वो कपड़ा अपने साथ रखते हैं और बीमार लोगों पे डालते हैं। मैं कहता हूं कि ठीक तो हो जाएगा, उसमें नो डाउट। होगा कि नहीं होगा? नो डाउट। मैं आपसे कहता हूं कि यीशु मसीह के कब्र रखी हुई जगह पर जाकर वो वहां छूकर कपड़ा डालने से आप ठीक होंगे, ये बात तो मैं मानता हूं, ठीक है हो जाएगा। लेकिन ना छूते हुए आपके हाथ में रखने वाले कोई भी कपड़ा किसी के पर भी फेंक दो, वो चंगा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गवाही है, अब प्रभु करता है। कितने लोगों के ऊपर ऐसे बीमार लोगों के ऊपर फेंक दिया जाता और बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप छुए हुए हर वस्तु को वो पवित्र करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर गई, देखा 2 स्वर्गदूत है। आगे उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वो मेरे प्रभु। नहीं सवाल क्या कहती है? किसने तो मेरे प्रभु को चोरी किया? क्या किया? कितने लोग आज यीशु को ढूंढने आए? जिसके पास यीशु है वो नहीं ढूंढेंगे। समझ में आ रहा है आपको? मैं बहुत बार कहता हूं कि वचन में लिखा है ना, जो रेवलेशन में, कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुनकर द्वार को खोले तो मैं भीतर आऊंगा। वो वचन जो जिसके घर के ऊपर लिखा रहता है, तो मैं अंदर जाके पहले उसको पूछता हूं, आपके घर में यीशु है क्या? बोलता है। फिर बाहर क्यों लिखा है? खटखटा रहा हूं। ये आपके लिए नहीं है वो वचन, फिर किसके लिए? जिसके घर में यीशु नहीं है, उनके द्वार को खटखटाता है और कहता है, खोल भाई, मैं आऊंगा अंदर। जिसके अंदर है यीशु मसीह, वो नहीं बोलता कि मैं खटखटा रहा हूं, वो ये कहता है कि मेरे अंदर यीशु है, यीशु मेरा घर का मालिक है। आमीन। अंदर जाकर वो बहन उस व्यक्ति से कहती है, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उस व्यक्ति पूछता है कि ये नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को क्या किए? उठा ले गए। उठा कर लेकर गए। आमीन। हालेलुया। आगे। और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। किधर रखा है वो भी नहीं मालूम, कहाँ रखा है ये नहीं मालूम। यह कहकर वो पीछे मुड़ी। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा। पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु को सामने खड़ा हुआ देखी, लेकिन नहीं पहचानी। आपको मालूम है, ये बहन हमेशा यीशु मसीह के कदमों के पास बैठ के वचन को सुनने वाली है ये। और आज यही यीशु को नहीं पहचानी, मतलब आप समझ लीजिए उसका फेस कट टोटली चेंज हो गया। जब रूम में गए, यीशु मसीह कहता कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, तो भी नहीं पहचाने। तब यीशु ने कहा, मेरे घावों में हाथ लगा के देखो मैं हूं क्या नहीं, चेक। क्योंकि पगला का जो शरीर था वो मिट्टी का था, अभी का शरीर जो है वो महिमा का है। आमीन। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र मानव शरीर को धारण करके आया था, उसको छोड़ दिया। अब जो शरीर है, वो जो शरीर है वो महिमा युक्त शरीर है। दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा। उन लोग दरवाजा बंद करके बैठे थे, यीशु अंदर आया और कहा, मत डरो, मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर लिखा है, मरियम ने
उस व्यक्ति को नहीं पहचान। हाँ, आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे नारी, तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? तू किसको ढूंढती है? 2 बार बोला, पहले भी बोला, नारी तू रोती क्यों है? अभी भी कहता है, हे नारी तू रोती क्यों है? अब ढूंढती किसको है? 2 बार बोला तो भी हाँ। उसने माली समझकर उससे कहा, क्या समझा उसको? माली, बगीचे के अंदर काम करने वाला, झाड़ को पानी देने वाला, क्योंकि उसके पैर में मट्टी लगा था। यीशु मसीह के पैर में क्या लगा हुआ था? उसके हाथ में मिट्टी, पैर में मिट्टी, तो इसके लिए उसको लगा काम करने वाला होगा शायद, इसलिए ये बहन कहती है, हे माली, मैं मेरा यीशु को ढूंढती हूं, यदि किसी ने मेरा यीशु को चुरा कर लेके गया होगा तो प्लीज मुझे बताना। माली दादा, माली दादा, माझ्या प्रभूला देवी ले को गे, माझ्या प्रभूला देवी ले को दे, माली दादा, माली दादा, माली दादा। मेरे यीशु को कहाँ रखा है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सी यीशु मसीह क्या कहता है उसको पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? वो उसके मुंह की तरफ भी नहीं देख रही है, इधर उधर ढूंढ रही है और कहते, माली आपने मेरे यीशु को देखा? किसी ने उठा के लेके जाती थी, आपने देखा? उसने कहा, नहीं मैंने नहीं देखा। 2 बार बोलने के बाद तीसरी बार यीशु मसीह अपने मुंह को खोलकर उससे कहता है, हे मरियम। इसको आवाज पहचाना हुआ लगा, तो ये स्टाइल में मुझे मरियम कह के पुकारने वाला इस पृथ्वी पर केवल एक ही है, वो यीशु नासरी है। हालेलुया। देखो कभी कभी शैतान भी आपका नाम लेके बुलाता है। कितने लोगों को मालूम है या नहीं मालूम? नहीं मालूम। आप अकेले रहते समय ऐसा महसूस होगा आपको, कोई तो आपको बुला रहा है, समवन। अब जाके देखेंगे लेकिन कोई नहीं दिखेगा। कभी कभी प्रभु आपको बुलाता होगा, कभी कभी आपका दोस्त भी आपको बुलाता हो। शैतान को हमसे दोस्ती करना बहुत पसंद है, इसलिए कभी कभी आपके घर में भी आएगा वो, तो डरना नहीं। अगर बुलाए तो बोलना, हिम्मत है तो सामने आ, लड़कर देखेंगे मृत्युंजय परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। फिर वो धुनी मुड़कर देखी और कहती है, रब्बी, रब्बनी, मतलब गुरुजी। पैर पकड़ने जा रही, यीशु ने कहा, मेरा पैर नहीं पकड़ना। इसलिए आज भी लोगों से मैं कहता रहता हूं, कोई भी पैर पकड़ने आए तो हमारे पैर मत पकड़ना, क्योंकि हम स्वामी नहीं है, हम गुरु नहीं है, हम बड़े नहीं है, हम परमेश्वर नहीं है, हम तुम्हारे जैसे मनुष्य हैं। यीशु मसीह ने उसको मना कर दिया और कहा, मेरे पैर को नहीं छूना, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। आमीन। सच को जानिएगा, आप बड़े नहीं हैं, प्रभु बड़ा है। हमें डरना है, उसको ऊंचा उठाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं 4 बातों को सिखाऊंगा। इट इज द स्टोरी। ये क्या था अभी तक मैं जो बोल रहा था, वो पुनरुत्थान का कथा। ये क्या है? पुनरुत्थान की कथा। और ये कथा में ताकत नहीं है, ऐसे मत समझिए, इसमें बड़ा ताकत है। पहले कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय का 18वीं पद में लिखा है, सलीब की सुसमाचार नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्ख था, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। आमीन। अब एफेसियों के पत्री
एफेसियों की पत्री दूसरी अध्याय का पहली पद 2:1। हाँ, उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी, क्यों यीशु मसीह मरकर जीवित हुआ? बोलिए बोलिए, क्यों हुआ? तुमको जिंदा करने के लिए वो जिंदा हो गया। अपने पड़ोस वाले के हाथ को देखकर कहो, हाथ में हाथ मिलाओ और बोलो, तुमको जिंदा करने के लिए यीशु मसीह जीवित हुआ। आमेन, हालेलुया। मरकर जगा मसीहा, जिंदा हुआ हमारा। मरकर जगा मसीहा, यरूशलेम के सन के फूलों से सजी लगी है। यरूशलेम सन के फूलों से सजी, मेला मेला लगा हुआ है दरबार के किनारे। मेला लगा हुआ है दरबार के किनारे। घर बोलिए, यीशु मसीह क्यों मर के जीवित हुआ? क्यों? उसको तो जीना ही था, मृत्यु तो ऑलरेडी हार गया है, लेकिन हमारे लिए है, हमको जीवित करने के लिए है। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? कितने लोग जानते बपतिस्मा का मतलब क्या? What is the meaning of the baptism? Baptism means मरकर जीवित होने का अनुभव। मरना, दुनिया के लिए मरना। पानी में जब आपको गाड़ दिया जाता है, पानी में जल समाधि किया जाता है, और जल समाधि के बाद में जो व्यक्ति वापस से उठकर बाहर आता है, वो नई सृष्टि है, और वो मरकर जीवित होने का अनुभव को रखता है। ये पुनरुत्थान का अनुभव है, ये मरकर जीवित होने का अनुभव है। आपको जीवित करने के लिए यीशु मसीह कब्रों में गया, आपको जिंदा करने के लिए, आपके मरे हुए स्थिति से आपको बाहर लाने के लिए यीशु मसीह खुद मर गया, ताकि हम जीवित हो जाएं। अगर वो जीवित नहीं होता तो आज हम जिंदे नहीं होते, हमारे आंखें नहीं खुली होती, हम लोग भी मरे हुए जैसे पड़े होते, लेकिन आज हम जीवित हैं। बोलेंगे आज हम जीवित हैं। आमेन। सी वचन में क्या लिखा है? एक बार पढ़े, 2:1 एफेसियों दूसरी अध्याय का पहली पद। हाँ, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए, जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आमेन। आज्ञा न मानने वालों में काम करने वाले शैतान अभी भी काम करता है। किसमें?
जो आज्ञा नहीं मानता उनके अंदर कौन काम करता है? घर में बच्चे यदि माँ बाप के आज्ञा को नहीं मानते गए तो उन बच्चों में शैतान काम करता है। यहां पर लिखा, आज्ञा ना मानने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर शैतान काम करता है, चाहे वो कलीसिया में हो। अगर कोई आज्ञा का पालन नहीं करता तो दुष्ट आत्मा उसको अगवाही करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह मरा इसलिए कि हम लोग आज्ञा पालन करने वाले बने और मृतकों में से जीवित हो जाए। दूसरी बात, प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 10वीं पद 4 का 10, द बुक ऑफ एक्ट्स। हाँ, प्रेरितों के काम। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि तुम और सारे इजरायली लोग जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। यीशु मसीह को उसने मरे हुए में से जिलाया। यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। वह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने चुन जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आमीन, हालेलुया। देखिए, तुमने तो उसको मार डालने के प्लान किया, लेकिन भला चंगा होकर खड़ा हो गया है। इसका मतलब जानते हो कि उसके मारे जाना, गाड़े जाना, उसके जीवित होना, ये दिखाता है कि वो जीवित होने से हम चंगे हो गए। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात को देखेंगे हम लोग। तीसरी बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय की 25वीं पद, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, विश्वास करेगा, वह यदि मर भी जाए, वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। यीशु मसीह हमें ये बताने के लिए तो आया, भाई मृत्यु बड़ा नहीं है, मैं बड़ा हूं। सबसे ज्यादा लोग किससे डरते दुनिया में? किसको डरते? बीमारी से नहीं डरते, बीमारी आके मरेंगे इसलिए डरते। बीमारी आकर 2 साल भी सहन करेंगे। गोली खाते खाते देखो, डायबिटीज पेशेंट कितने साल गोली खाते हैं? कोई लोग 20 साल, 30 साल, 25 साल, कोई कहते कि सर 30 साल हुआ, कोई कहते 40 साल हुआ। हमें बीपी पेशेंट को देखिए, बीपी पेशेंट भी गोली खाते रहते हैं। मेरे सामने भी कुछ लोग किसी को बोलते रहते हैं, सब गोली बंद करो, बीपी का बंद मत करो। मैं बैठा हुआ, मुझे भी वो मेरे सामने लोग एक दूसरे को बताते हैं, हाँ बीपी बहुत डेंजर है, गोली खाने का, ये तो खाओ। नॉर्मल हो गए तो भी कुछ नहीं, डॉक्टर बोलते हैं कि नॉर्मल भी हो गया तो भी खाते रहना है वो। मैं घर में गया, एक बहन, एक पास्टर ने मुझे लेकर गया, एक नया फैमिली था, पुणे के शिलो चर्च को जाते थे वो। उनके घर को विजिट के लिए गए, मेरा कोई संबंध भी नहीं था, वो पास्टर को जाना था, उसके साथ मुझे भी लेकर गया। वो बोला चलो मुझे घर में प्रार्थना करना है तो आप चलो, तो वहां पर चले गए। वो घर में जब गए तो वो बहन कहती है कि मैं 20 से 25 साल हुआ माइग्रेशन के तकलीफ में, सर में दर्द है, बिना गोली खाए हुए एक दिन भी नहीं निकाल सकती हूं। फिर वो पास्टर ने मुझे पहचान करके दिया कि ये पास्टर अच्छा आत्मा में चलते, आप इनसे प्रार्थना कराओ, आपके सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, बहन कितने साल हुआ? का पास्टर मुझे याद है 20 साल से अधिक हुआ, 25 भी हो गया होगा, लेकिन हर दिन मैं टैबलेट खाती हूं, बिना टैबलेट खाए हुए मैं रह नहीं सकती। आमीन। यीशु हमारे लिए मरकर जीवित हुआ ना। अगर उसके टैबलेट में इतना ताकत है तो यीशु का लहू में कितना ताकत है। एक बूंद लहू बस हो गया आपको चंगा करने के लिए।
बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। मैंने उस बहन से कहा, बहन टैबलेट लेके आओ। उसने टैबलेट लेके आए। मैंने कहा यहां पर फेंक दो उसको। फेंक दी। आज के बाद टैबलेट को देखना भी नहीं, छूना भी नहीं, याद भी नहीं करना, और टैबलेट को फेंक दो। प्रार्थना किया। 3 दिन के बाद फोन आया, जब से आपने प्रार्थना करके गए, उस दिन से लेके आज तक मैं टैबलेट ही नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा नींद आता है। मैं हमारे पास्टर से आपका नंबर लेके फोन कर रही हूँ कि प्रभु ने मुझे पूरा चंगा किया। इतने सालों से जो दवाई जाती नहीं थी, वो दवाई मुझे छोड़कर चली गई। हालेलुया। आंध्र प्रदेश में वेस्ले नामक एक बड़ा सेवक है आज, उनका चर्च बहुत बड़ा है। अभी उन्होंने एक कन्वेंशन लिया, उसमें तकरीबन 20 लाख लोग आए थे। कितने लोग? 100 एकड़ जमीन में प्रोग्राम हुआ। 100 एकड़। अन्ना एक दिन 4 लोगों को लेकर गाड़ी ड्राइव करते हुए मीटिंग को जा रहा था। जाते जाते रास्ते में एक पेड़ से गाड़ी टकरा गई। इतना जोर से टकराया कि स्टीयरिंग इसके पेट में घुस गया, इसके पैर टूट गए, इसका गर्दन टूट गया, गाड़ी पूरा बेंड हो गया, गाड़ी से आग निकल गई। बाकी लोग दरवाजे खोल के तोड़ के बाहर निकल गए, लेकिन ये तो फंस गया क्योंकि स्टीयरिंग इसके पेट में, सीट और स्टीयरिंग के बीच में अटक गया, निकल नहीं पा रहा है। ये जो बच्चे बाहर निकले, जो पास्टर है, असिस्टेंट पास्टर है, इन लोगों ने सोचा कि कैसे भी सेवक को बाहर लाना। इन्होंने पत्थर लिया, कांच को फोड़ा, क्या क्या किया, आखिर में दरवाजा खोलकर सेवक को बाहर निकाल दिया। एम्बुलेंस आए, एम्बुलेंस में डालकर लेके जा रहे, पेट के हथड़ियां बाहर पड़ी है, पैर टूटा है, गर्दन टूटा है, हाथ टूटा है, शरीर पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। एम्बुलेंस भाग रही है रोड पे। जब होश आया तो एम्बुलेंस में है। इससे पूछा कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इस सेवक ने कहा मुझे हॉस्पिटल नहीं, मुझे चर्च लेके जाना, मैं चर्च जाना चाहता हूं। सब परेशान हो गए। इतनी बुरी अवस्था में एक व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना है तो वो कहता कि नहीं, मुझे चर्च जाना है। ऐसी अवस्था में लेकर आए चर्च में। सब चर्च के लोग रोने लगे। और वेस्ली अन्ना का वहां पर एक आंटी रहती थी, मेरे अक्का, वो दौड़ के आई, एक रूम में रखे, सबको हकाल दी उसने। अकेली गर्म पानी करके पूरा बॉडी पोंछ के लिया पहला ब्लड, और अपने हाथों से पूरे हथड़ियों को पेट में फिर से ढकल दिया। पूरे हथड़ियों को पेट में अंदर ढकल के पूरे जहां जहां ब्लड क्लॉट्स थे पूरा क्लीन करके, अच्छा क्लीन करके, मच्छरदानी बांधकर, प्रेयर ऑयल लगा के एक जगह ऑयल एक रूम में छोड़कर बाहर से कड़ी लगा के चले गए। प्रभु देख लेगा, प्रभु चंगा करेगा। सुबह उठकर देखते हैं पेट में जख्म, पैर में जख्म। भाई ने खुद उठा और अपने पैर को खींच के हड्डी को बिठा दिया खुद ही। बोला ऐसा भी मरेगा वैसा भी मरेगा। गर्दन को तोड़ के गर्दन को बिठा दिया और सो गया। 1 महीने तक बाहर निकले नहीं निकला, बेड पे ही है, वही खाना, वही पीना, वही सोना, क्योंकि उठने नहीं आ रहा, बैठने नहीं आ रहा। सबको लगा अब ये मर जाएगा, अब ये उठेगा ही नहीं। हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स, कुछ नर्सेस जो उनके चर्च में एक टाइम आराधना को 25,000 लोग बैठते हैं, इतना बड़ा चर्च है। चर्च के लोग आकर उनसे कहने लगे आपकी हमें आवश्यकता है, एक छोटा गोली खा लो, चावल के दाने के जितना ही है, इसको खाने से आपको गैंग्रीन नहीं होगा, आप अच्छे रहेंगे,
सो के पूरा बेडशोल हुआ है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। एक छोटा टैबलेट। इसने हंसते हंसते उस डॉक्टर से कहा, चावल के दाने के इतना आपका टैबलेट में इतना पावर है, तो एक बूंद मेरा यीशु का लहू में कितना पावर है। आमीन। आप देखिए, आज पूरा घूमता है, वो पूरा दुनिया भर घूम रहा है, पूरा हाथ भी बाहर आया, गर्दन टूट गया, पैर टूट गया, हड्डी टूट गया, सब टूट गया, लेकिन यीशु ने ठीक किया। वो चल के जा रहा है, ये प्लेन में जा रहा है। 2 महीने पहले पूना में आया था, उनका ट्रांसलेशन मैंने किया। जब ट्रांसलेशन करते समय उन्होंने फोन में दिखाया कि वो 6 सीटर का हेलीकॉप्टर बुक किया, अभी खुद का हेलीकॉप्टर, उड़ के जाकर सेवा करेंगे। बड़े बड़े चर्च बांध रहे अभी वो, और उनके हर चर्च में हजारों लोग बैठते हैं। शादी नहीं करते वो, होशाना मिनिस्ट्री वाले, उनके भी चर्च में 1000 पास्टर है जो अभी तक विवाह नहीं किए, फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, प्रभु के लिए अपने जीवन को दे दिया। आमीन। मेरा कहना है, यीशु मसीह आपके लिए जीवित हुआ। आमीन, हालेलुया। और भी मुझे बहुत कुछ बोलना है, समय कम है, लेकिन आइए एक बात को देखकर खत्म कर दूंगा मैं। रोमियो 8वीं अध्याय का 34वीं पद, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 34। जब फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। वो जीवित होकर क्या करने के लिए जीवित हुआ? हमारे लिए पिता के पास मध्यस्थी करने के लिए, विनती करने के लिए वो जीवित हुआ। फर्स्ट थिंग, वो यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा क्यों हुआ? ताकि हमको जीवित करें। नंबर 2, यीशु मसीह जीवित क्यों हुआ? ताकि उसके जीवित होने से हम चंगे हो जाए। नंबर 3, वो जीवित क्यों हुआ? क्योंकि हमारे लिए पिता के पास में विनती करें। चौथी बात को देखेंगे, पहले पत्रस 1 अध्याय की 4 पद। पहले पत्रस एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा हमें एक मिराज को देने के लिए है। हमारे लिए जो रखा गया वो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसे हमें देने के लिए मुर्दों में से यीशु जीवित हुआ। आमीन। क्या देना चाहता है आपको? मिराज, बोलिए क्या देना चाहता है? आमीन, हालेलुया। क्या देना है आपको? रखा है बहुत, जमा करके आपको देना चाहता है। इसलिए मत डरो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए अच्छा, सोना चांदी नहीं, आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। आमीन। कितने लोग आनंदित हैं? समाचार में 11वीं अध्याय का 25वें पद में हमने पढ़ा, वो हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए मृत्यु में से जीवित हुआ। आमीन। आनंदित है क्या? सच में आनंदित है। क्यों यीशु मसीह जीवित हुआ? आपको जीवित करने के लिए। तो यीशु मसीह जीवित क्यों हुआ? ताकि हम चंगे हो जाए। 3, यीशु मसीह जीवित क्यों हुआ? हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए। 4, यीशु मसीह जीवित क्यों हुआ? ताकि हमारे लिए मध्यस्थी करे, बिचवाई करे। 5, यीशु मसीह जीवित क्यों हुआ? हमें निराश, पढ़िएगा फिर से, क्या देने के लिए? लास्ट 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। स्वर्ग में तुम्हारे लिए जो मिराज रखा है, जो अविनाशी है, वो तुम्हें देने के लिए वो मुर्दों में से जीवित हो गया। नहीं जरा, हालेलुया। क्या देना चाहता है आपको परमेश्वर? अविनाशी मिराज को, जो कभी भी नाश नहीं होगा।
इस दुनिया में ये देंगे वो देंगे, मतलब कितना हम लोग पंचम रहते, परफेक्ट रहते, हम लोग विश्वास योग्य रहते। मेरा परमेश्वर आपको कुछ देने के लिए जीवित हो गया और वो जल्दी आने वाला है। वो जब आएगा आपको अनंत काल का जीवन देगा। आमीन। मैं मर गया था, मैं जीवित हो गया, और जो मुझ पर विश्वास करता वो मर भी जाएगा तो वो फिर से जिलाया जाएगा। आमीन। यीशु मसीह कहता देखो मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। पुनरुत्थान मतलब मेरा यीशु खुद है, जीवन मेरा यीशु खुद है। आप जीवन को पाइए, पुनरुत्थान के अनुभव को पाइए। गलातियों 3 अध्याय का 27वें पद के अनुसार बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को पहन लो, मतलब तुम पुनरुत्थान के अनुभव को पहन लोगे। पुनरुत्थान और जीवन मेरा यीशु है, आपको जीवन और अनंत काल का जीवन देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आए सबको? क्या है आज कौन सा फेस्टिवल है? बोलिए, जोर से बोलिए। और पुनरुत्थान कौन है? आप पुनरुत्थान ये शब्द में उच्चार करोगे तो यीशु कहता है पुनरुत्थान मैं ही हूं। हालेलुया। यदि आप बोलते आज पुनरुत्थान है तो कहते हैं आज यीशु है। आमीन। आनंदित है? बोलेंगे सबको आज पुनरुत्थान का दिन है। आज सबको बोलेंगे आज पुनरुत्थान का दिन है। हालेलुया। जिसके आंखें बंद हैं उनको जाकर बोलिए आज पुनरुत्थान का दिन है। यीशु मसीह मर गया था, अब जीवित हो गया, अब हमारे साथ है और वो जीवित है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और अनंत काल के जीवन का वारिस बनाए। धन्यवाद। आमीन। प्रेज़ गॉड।